शिक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं आपके साथ विवेक पांडे। आज बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय के उस निर्णय का जिसे लेने के बाद से पूरे देश में चर्चा होने लगी है। बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने एक फैसला लिया है जिसमें कहा गया है कि देश के वैसे सभी कोचिंग संस्थाओं को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है जो ग्रेजुएशन से नीचे की पढ़ाई कराती थी। बता दें कि भारत में लगभग बड़े पैमाने पे कोचिंग संस्थाओं का, प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं का जमावड़ा बना हुआ है, जहां बच्चे जाते हैं और अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए वहां पहुंचते हैं और एक अधिक संख्या में कहीं ना कहीं वहां पैसा देते हैं और अच्छा शिक्षा मिलता है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। आए दिन हो रहे सुसाइड को लेके शिक्षा के लिए जो बच्चे आजकल इतना अधिक संख्या में जो सुसाइड कर रहे हैं, प्रेशर होने के कारण तमाम तरीक़ा के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रेशर ले लेते हैं बच्चे और सुसाइड कर रहे हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार का यह कड़ा कदम उठाया है और इसमें एक विज्ञप्ति जारी की गई, एक सूचना जारी किया गया है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा और उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है वे सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन के नीचे की शिक्षा दीक्षा कोचिंग के माध्यम से कराती थी। बता दें कि भारत में लगभग करोड़ों ऐसे कोचिंग संस्थाएं हैं जो बच्चों को प्राइवेट में शिक्षा देती हैं, जो बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए एक उचित मूल्य लगाकर उन्हें शिक्षा देने के काम करते हैं। बता दें कि पिछले साल से लेके पिछले कई सालों से ऐसे तमाम समस्याएं आ रही हैं जिस पे बच्चों को मानसिक दबाव होने के कारण, मानसिक दबाव शिक्षा के वजह से होने के कारण बच्चे आए दिन सुसाइड कर लेते थे। ऐसे तमाम घटनाएं जो है कभी कोटा से, कभी दिल्ली से, कभी इलाहाबाद से, कभी कानपुर से, तमाम जगहों से ऐसे घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। शिक्षा को लेके बच्चे प्रेशर में हो जाते थे, डिप्रेशन में हो जाने की वजह से बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे थे। इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है और एक कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि इसके तहत यदि पहली बार अगर कोई भी कोचिंग संस्था इस आज्ञा का पालन नहीं करता है, इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर 50,000 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर 50,000 जुर्माना लगाने के बाद भी वो कोचिंग संस्था बच्चों को शिक्षा देते हुए, बच्चों को ट्यूशन देते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर इसके आगे यह आज्ञा का भंग करता है, इस निर्णय को नहीं मानता है, तो उस पर जुर्म के आधार पे बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है और उसे जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब बता दें कि यह निर्णय सरकार ने क्यों लिया है। आए दिन हो रहे सुसाइड के वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब जरा सोचिए कि भारत में लगभग करोड़ों कोचिंग संस्थाएं थी जहां करोड़ों लोग आजीविका का एक साधन बना हुआ था। करोड़ों शिक्षक ऐसे थे जो सरकारी जॉब नहीं करने के बावजूद वो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाकर अपना रावा रोजी चलाते थे। उनका क्या होगा। बता दें कि सरकार ने लगभग 1,000 से भी अधिक शिक्षकों को, या आप ऐसे भी जान सकते हैं उसे लाखों की संख्या में रोजगार को भी छीनने का एक तरह से काम किया है। जहां सरकार का निर्णय यह सराहनीय है कि कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जाए, वहीं कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो शिक्षक कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाते थे उनके पेट पे भी लात मारने का काम किया गया है। बहुत सारे ऐसे संस्था में टीचर थे जो सरकारी टीचर नहीं थे, जो प्राइवेट में पढ़ाते थे और कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हालांकि यह कितना उचित है, कितना उचित नहीं, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन सरकार का यह निर्णय है तो लागू करना जरूर बनता है। बता दें कि अब वह ग्रेजुएशन से नीचे भी कोई भी ऐसा, स्नातक से नीचे कोई भी कोचिंग संस्था खोलने का आदेश बंद कर दिया गया है। अब कोई भी पूरे देश में यह नहीं लिया जाता है। इसको देखते हुए अगर आप एक नज़रिया से ये भी देखें कि सरकार का यह निर्णय क्यों लिया गया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार सरकारी विद्यालयों की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहती है। जहां बच्चे अब पलायन कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय में कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, सब कोई प्राइवेट शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। उनको ये लग रहा है कि प्राइवेट में हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा लेंगे, अच्छे जगह पर पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों का मानसिक स्थिति अच्छा होगा, वो आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं लोग अब कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों से आगे बढ़ रहे थे। हो सकता है कि सरकार सरकारी विद्यालयों की ओर पुनः बच्चों को वापस लौटने के लिए भी यह कदम उठाई हो। हालांकि यह कदम कितना सक्सेस होगा आगे चलकर, इसका पता तो आगे आने वाले समय में ही लगेगा, लेकिन यह सरकार का फैसला है और यह पूरे देश में लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।